घर जाके पक्का पीटूंगी मॉम से। ये जिमिन मुझे पिटवा के ही मानेगी। ते रोड के कॉर्नर पे भाग रही थी अपने घर जाने के लिए। आज तो वो घटिया बॉस ने पैसे भी नहीं दिए। एक दिन की छुट्टी क्या ली, मेरी सारी इनकम काट ली। सब प्रॉब्लम मेरे सर पे ही रहती है। ते बस सीधा सीधा भाग रही थी एंड किसी कट पे नहीं रुक रही थी। तभी ते एक कट को क्रॉस करने जाती है, लेकिन वहां से एक कार आ रही थी। कार का ड्राइवर ते को ठोक देता है, बट ते को लगती नहीं है क्योंकि उसी टाइम उसने ब्रेक मार दिया था। आह मम्मी, मार डाला मुझे। रोड पे कैसे चलना होता है ये भी नहीं पता इन लोगों को। हे, रो क्यों रही हो? चोट लगी भी नहीं है तुमको? हरामखोर, तुम्हें पता भी है कि लगी है कि नहीं लगी है? लगी है इसलिए तो रो रही हो ना? आंखें हैं या बटन? तुम पे तो केस करूंगी मैं। तुम लोग दारू पी के कार चलाते हो रात में। इंसान को इंसान नहीं समझते तुम लोग। रोड पे बिना वजह सीन क्रिएट करने का काम है बस। ये ड्रामा देखने के टाइम मेरे पास नहीं है। उठो और बोलो कितने पैसे चाहिए। रिश्वत दोगे? ये भी बोलूंगी कोर्ट में जाके। ठीक है, फिर कोर्ट में ही मिलेंगे। पैसे नहीं चाहिए ना तुमको? ओके। जेके अपने कार में जाके बैठ जाता है। कार के सामने से हटो। तुम्हारी ये सब ड्रामा देखने से मेरा काम नहीं चलेगा। तुझे तो साले जेल में तुझको चक्की नहीं पिसवाई ना, तो बोलना कुत्ते। नहीं हटूंगी मैं। तुम साइड हटोगी या मैं सच्ची में बिना मारे इल्जाम लगा रही हो? तो क्यों ना मैं मार के फिर ही इल्जाम लूं? ओए पागल इंसान, लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर फर्स्ट। यू आर द वन। ते उठ के जेके के पास आके उसका कॉलर पकड़ती है। बाहर निकल, तुझे मैं बताती हूँ। लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है। एक तो ठोकते हो, ऊपर से ऐसे जबान लड़ाते हो। जेके बाहर आता है। आवाज नीचे करके बात करो। पता भी है किसके साथ भिड़ने की कोशिश कर रहे हो? इसका अंजाम बहुत बहुत ज्यादा बुरा होगा अगर तुमने अभी अपना माउथ शट नहीं किया तो। जो भी हो तुम, मुझे तुमसे डर नहीं लगता, समझे? अपनी हवाबाजी अपने घर में दिखाना मुझे नहीं। और हाँ, अगर एक्सीडेंट के केस के साथ 2-3 और केस लगा दिए जाए ना, तो जिंदगी भर जेल में रहना। एक तो मुझे मारा और बातें इतनी बड़ी बड़ी। जेके ते की जॉ को टाइटली पकड़ता है। तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया ना, तो फिर अगला नंबर तुम्हारा होगा। मार डालूंगा मैं तुमको, और मेरी बातों पे बिलीव नहीं होता ना, तो मैं करके भी दिखा दूंगा। ते जेके को एक चाटा मारती है। लड़की को छेड़ते हो ये भी बोलूंगी। मुझे हाथ लगाने की कोशिश की ना, तो हाथ तोड़ दूंगी। कराटे ब्लैक बेल्ट हूँ, समझे ना? मार डालोगे? हाँ, शक्ल देखिए अपनी खरगोश की शक्ल के। रुको रुको, तुम्हारे लिए एक चीज है मेरे पास। ते अपने बैग से एक कैरेट निकालती है और जेके के मुंह में डाल देती है। आजकल के छोटे बच्चे भी ना मारने की बातें करने लगे हैं। जेके कैरेट को फेंक देता है एंड गुस्से में ते के हाथ को पकड़ के पीछे लेके मरोड़ देता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम मुझ पे हाथ उठाती हो और ऐसी बेफिजूल की बातें कर रही हो। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम एक गर्ल हो, वरना ये लो। ते जेके की पैंट में हाथ डाल उसका पर्स और फोन निकाल लेती है। ये मैं ले रही हूँ मुझसे बदतमीजी करने के लिए और मारने के लिए। ते वहां से जाने लगती है। फिर जेके ते का हाथ पकड़ के अपने तरफ खींचता है। वेट अ मिनट डार्लिंग, इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें घर जाने की? हिम्मत तो बहुत है तुममें, बट मैंने ये परमिशन तुमको नहीं दिया कि जियोन जेके को लूट के तुम भाग सको। मुझे छोड़ो वरना और ज्यादा मार मार के भूत बना दूंगी तुम्हारा। आई बात समझ में? लड़की से पिटने का कुछ ज्यादा ही शौक है क्या? जेके ते को अपने कंधे पे उठा लेता है एंड अपने कार में बिठा देता है एंड अपना बेल्ट निकाल के ते की हैंड्स को बांध देता है। हे यू इडियट, लीव मी। किडनैपिंग का केस भी डालूंगी तुम पे। जेके ते का सीट बेल्ट कस के लगा देता है, पैर भी रस्सी से बांध देता है। हाँ हाँ, खून का चार्ज भी लगा लेना। कमीने, छोड़ मुझे। शट अप, बहुत ज्यादा दिमाग खाती हो तुम। ते जेके को गालियां देती है एंड हेल्प के लिए लोगों को बुलाने लगती है, लेकिन उतने रात में कोई भी नहीं आता। तुम मुझे बस एक बार खोल, फिर मैं तुझे बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। पैसे दे रहा था विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, बट तुम्हें तो लूटने का शौक है ना? अब देखो मैं तुमसे क्या क्या लूटूंगा। अगर मेरे साथ कुछ भी किया ना, तो देख लेना नेक्स्ट डे तुम्हारी आंखें भगवान के पास खुलेंगी। जेके ते के मुंह पे ब्लैक टेप लगा देता है। अब तुम देखो मैं कैसे उस चाटो का बदला लेता हूँ।
बट अफसोस कि तुम्हारे मिसिंग होने के बारे में कौन रिपोर्ट करेगा जब किसी को पता ही नहीं होगा। एक बार खुल गई ना, फिर इसे मार डालूंगी मैं। इसे लगता है मैं इसे डर गई, कमीना कहीं का। चिंता मत करो, मैं इतनी आसानी से तुम्हें खोलने नहीं वाला, और न ही तुम्हारी वो हालत रहेगी कि तुम मुझे कुछ करने के बारे में सोच सको। ते गुस्से में जेके को देख रही थी। ओह प्रीटी लिटिल बेबी, ऐसे मत देखो, मैं डर जाऊंगा। वैसे आज बहुत दिन बाद एक शिकार मिला है, मजा ही आ गया। ऐसे इंसान को तो मार डालना चाहिए। एक बार खुल गई ना, फिर तुझे मैं मार डालूंगी। जो भी तुम्हारे दिमाग में अभी चल रहा है ना, वो पॉसिबल नहीं होगा। लो आ गए, वेलकम टू हेल बेबी। जेके कार से उतर के ते को अपने गोदी में उठा के अंदर लेके जाता है। यहाँ पे मैं और मेरे गार्ड्स के अलावा और कोई भी नहीं है, तो चीखना बेकार है। जेके अपने रूम में ते को लेके जाता है और बेड पे फेंक देता है। अब क्या किया जाए तुम्हारे साथ? जेके ते के पास आके उसकी जॉ को टाइटली पकड़ता है। ये सच में पागल है क्या? क्या करना चाहता है ये? ते बस गुस्से में जेके को देख रही थी। जेके ते के माउथ से ब्लैक टेप हटा देता है। तू, मैं तुझे मार डालूंगी डरपोक कहीं के। तू मुझे खोल, फिर बताती हूँ मैं तुझे। लड़की से डर गया हाँ? इसलिए ऐसे उठा के लाया है। दम नहीं है क्या? डरपोक खरगोश कहीं के। तुझे मार डालूंगी आज मैं। तेरा आज आखिरी दिन है ये। आज मैंने तुझको सबक नहीं सिखाया ना, तो मेरा नाम भी ते नहीं है। अभी तो बिल्कुल नहीं खोलूंगा, तुम्हारी पनिशमेंट पेंडिंग है। बोलो क्या किया जाए तुम्हारे साथ? रुको ऑप्शन देता हूँ। जेके के फॉरहेड पे एक गन पकड़ता है। ऑप्शन नंबर 1, मुंह बंद करके पनिशमेंट लो, या ऑप्शन नंबर 2, आई विल शूट यू राइट हियर फॉर योर मिसबिहेव। ओह ऐसा क्या? शूट मी? मार मुझे हिम्मत है तो। मैं मरने से डरती नहीं हूँ। तुम क्या बाय बर्थ ऐसी डम हो, या तुम्हारे दिमाग के पुर्जे हिले हुए हैं? बेबी गर्ल, इट्स अ डैम गन, कोई खिलौना नहीं है ये। चला दिया ना तो टपक जाओगी इस दुनिया से। हाँ तो चलाओ ना, रुके क्यों हो? हल्के में ले रही हो? मेरे पास लाइसेंस है एंड बहुत लोगों को टपकाया भी है, तो ये मत सोचो कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। वेट, बिलीव नहीं है तो डेमो दिखाता हूँ। जेके फ्लोर पे शूट करता है। सी, इट्स रियल। अब बोलो, शूट मी। अच्छा ब्रेव हाँ? ओके, जैसा तुम चाहो। जेके गन को ते के लिप्स से होके, ते के चेस्ट के पास होके सीधा हार्ट में पॉइंट करता है। मुझे खोल, फिर बताती हूँ तुझे। मैं मरने से और मारने से डरती नहीं हूँ। सो यू चूज टू डाई हाँ? आई विल फुलफिल योर विश, डोंट वरी। जेके ट्रिगर दबाने के लिए अपना फिंगर रखता है। कोई आखिरी विश? मर जा डूब के डरपोक। जेके फिर से शूट करता है बट फ्लोर पे। गर्ल, यू आर वे टू अननोइंग। मन कर रहा है जिंदगी भर के लिए चुप करवा दूं, बट ऐसे आसान तरीके का पनिशमेंट नहीं दूंगा मैं तुम्हें। उन थप्पड़ का बदला लेना है। मुझे खोल डरपोक, फिर मैं बताती हूँ कि कौन किससे बदला लेगा। जेके ते की बॉडी को अपने लैप पे लेके फिर ते के बट पे एक जोरदार स्पैंक करता है। यू डिजर्व दिस, आई विल किल यू इन योर ड्रीम्स। हाँ तो खोल अभी, ये पूरा करती हूँ। लेकिन तुम तो डरपोक हो, एक लड़की से डरते हो। एंड व्हाई शुड आई लिसन टू यू? जेके फिर से ते को स्पैंक करता है, और इस बार और जोर से। आई स्वेयर, तुझे मैं मरने के बाद ही छोड़ूंगी। पहले पकड़ तो लो। ते धीरे धीरे अपने हाथ को खोलने की कोशिश करती है एंड सही टाइम का वेट करती है। तू कभी ना कभी तो मुझे खोलेगा ना, फिर बताती हूँ तुझे मैं। जेके ते के लेग्स और हैंड्स ओपन कर देता है एंड उसे बेड पे पिन करता है उसके ऊपर आके, एंड अपना बॉडी प्रेस करता है उसके बैक के साथ। ते की फेस पिलो को फेस कर रही थी। लो खोल दिया। मैं तुझे मार डालूंगी, हट मेरे ऊपर से। नहीं हटूंगा, दम है तो छुड़ा लो। अपनी तरफ तो घुमाओ, फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। जेके ते के थाइस के ऊपर बैठ जाता है एंड ते की हैंड्स को उसके बैक पे पिन करता है। बहुत उड़ रही थी ना कि खोल दो खोल दो, अब खोल दिया है, कर लो जो करना है। मुझे छोड़, फिर बताती हूँ, अपनी तरफ घुमा।
क्यों बेबी, ये पोजीशन पसंद नहीं है तुम्हें? वैसे हाँ, फ्रंट साइड ज्यादा अच्छा रहेगा। आइडिया अच्छा है। जेके देखो अपने तरफ घुमा के पिन करता है सेम पोजीशन पे। बताओ क्या विश है? ते जेके को ही देख रही थी गुस्से में। कम क्लोजर। ना बेबी, आई वुडंट। इतना भी गुड बॉय नहीं हूँ कि तुम्हारी हर बात मान लूं। जेके फिर से ते के माउथ में ब्लैक टेप लगा देता है। हाँ अब ठीक है। साला डरपोक कहीं का। प्लान फ्लॉप हो गया। सो बैड। जेके ते के हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ता है टाइटली और ऊपर पिन करता है, फिर दूसरे हाथ से ते के पैंट को टक करता है। क्या कहती हो, लूट लूं तुमको? ते एक एंगल बना के जेके के लोअर पार्ट में मारती है जोर से, जिससे जेके ते को छोड़ देता है एंड ते उठ के अपनी माउथ की टेप ओपन करके जेके की गन ले लेती है। आउच, स्मार्ट मूव बाय द वे। अब बोलो क्या बोल रहे थे? मुझे मारोगे तुम? हाँ? नो, पनिशमेंट की बात चल रही थी। तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ अब। जेके ते को अपने क्लोज लाता है, उसके वेस्ट ग्रैब करके, फिर गन को अपने खुद के फोरहेड पे टच करवाता है। यस ऑलवेज आई एम रेडी। चलाओ गन, जस्ट शूट। मैं सच में मार डालूंगी हाँ, अगर तुमने छोड़ा नहीं तो मुझे। हाँ आई नो, इससे सच में ही मार सकते हैं। मारो। रुको, यहाँ नहीं। ते भी जेके की हार्ट पे वो गन पॉइंट करती है। क्या चला दूं? सोच लो। सोच लिया। शूट। ओके देन। ते जेके को शूट कर देती है, बट उसके हाथ से थोड़ा ऊपर, ताकि जेके बच जाए। जेके दर्द से बेड पे गिर जाता है एंड ते जेके की कार की की लेके विंडो से निकल जाती है। ते कार लेके वहां से भाग जाती है एंड बॉडीगार्ड जेके के रूम के बाहर नॉक करते हैं, लेकिन कोई जवाब ना आने पे फिर वो डोर तोड़ देते हैं एंड जेके को ऐसे देख के डर जाते हैं और जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाते हैं। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने सच में मार डाला उसे? ते शांत, वो बच जाएगा, मरा नहीं है अभी तक। मैंने मारा नहीं है। वैसे भी तो कोई अच्छा इंसान तो नहीं था ना वो। शांत हो जा प्लीज, शांत। ते गन को वही रोड पे फेंक देती है एंड उस कार को लेके अपने घर आ जाती है। ते की मॉम उसका ही वेट कर रही थी। ते कार से निकलती है। कहाँ थी इतनी देर से? क्या टाइम हो रहा है पता भी है कि नहीं? और ये कार किसकी है? मॉम, मैं ये कार मेरे फ्रेंड की है। तो तुम्हारे पास क्या कर रही है? मॉम, वो आज ही अमेरिका गया है ना, तो उसने बोला कि मेरी कार का ध्यान रखना, इसलिए उसने मुझे दे दी। ओह ऐसा क्या? फिर मैं भी इसे चला सकती हूँ? नहीं। क्या नहीं? मेरा मतलब है बहुत महंगी गाड़ी है ना, बाहर लेके जाओगी तो इसका टैक्स ज्यादा लगता है और पेट्रोल भी महंगा है। हाँ वो तो है, तो छोड़ो, मुझे कोई खर्चा नहीं करना। हाँ मॉम, वही बता रही थी। मैं आती हूँ, आप अंदर चलो। लिसा वहाँ से चली जाती है एंड ते एक बड़े ब्लैक कपड़े से उस कार को कवर कर देती है। ये कार बाहर नहीं जानी चाहिए बस यहाँ से, वरना मैं पकड़ी जाऊंगी। ते उस कार को हर जगह से चेक करती है कि कहीं से वो दिखे ना। खाना? भूख नहीं है, मैंने उसके साथ ही खा लिया था। ओके, मैं जा रही हूँ बाहर, कल शाम तक आऊंगी। ओके मॉम। इसे क्या हुआ? आज रोका भी नहीं इसने मुझे, पता नहीं क्या हुआ। मेरा सर इतना ज्यादा दर्द हो रहा है ना, उस पागल की वजह से कहाँ फंस गई मैं। पता नहीं कब तक पुलिस से बचूंगी। अगर उसे मारती नहीं तो वो छोड़ता भी नहीं मुझे। पेन किलर लेके सो जाती है। हॉस्पिटल में जेके का ऑपरेशन होता है, बट ऑपरेशन के बाद भी जेके को होश नहीं आ रहा था। आज अगर लेट हो गई तो ये जॉब गई मेरे हाथ से, जल्दी जाना होगा। ते जियोन कंपनी पहुंच जाती है एंड कार्ड में दिए हुए रूम के बाहर जाके खड़ी होती है। ओह गॉड, उफ, क्या नंबर चल रहा है? अभी 6 गई है, उसके बाद 7। ओह थैंक गॉड, मेरा ही है 7। एक लड़की रोते हुए रूम से बाहर आती है। क्या हुआ? मुझे नहीं लिया, मैंने इतनी मेहनत की थी इसके लिए, फिर भी। व्हाट द हेल यार, अभी तक एक भी लड़की को नहीं चुना उन्होंने। नेक्स्ट तुम्हारी बारी है, ऑल द बेस्ट।
थैंक यू। नेक्स्ट कैंडिडेट नंबर 7, रूम के अंदर आ जाइए, आपकी बारी है। तो एक लॉन्ग ब्रेथ लेती है एंड रूम में जाती है। गुड मॉर्निंग मैम। जेके अपनी कैबिन में बैठ के सबके इंटरव्यूज देख रहा था कैमरा से। तो इतने दिन बाद आखिर तुम मेरे ट्रैप में आ ही गई। किस्मत नहीं चाहता कि हम अलग हो, पुराना हिसाब जो बाकी है। जेके उस इंटरव्यूअर को कॉल करता है एंड बोल देता है ताकि इंटरव्यू के बाद टे को ही सिलेक्ट करे। मिस किम तेओंग, आपकी क्वालिफिकेशंस एंड इंटरव्यू काफी इम्प्रेसिव रहा। आपको सिलेक्ट किया जाता है। आप नेक्स्ट डे से ही ज्वाइन कर सकती है। क्या सच में मैं सिलेक्ट हो गई? यस। Thank you so much. Welcome to our company. Have a nice day. You can leave now. Thank you so much. क्या हुआ? मुझे सिलेक्ट कर लिया गया है एंड तुम्हें भी ऑल द बेस्ट। तेवा से अपने घर चली जाती है। आई एम सो हैप्पी। अब खुद से अच्छा पैसा कमाऊंगी। Can't wait to see you. कितना टाइम लगेगा? सर बिजी है अभी मीटिंग में। ठीक है। ओके जाओ, अब मैसेज करके बोल दिया है सर ने। ते जेके के केबिन में जाती है। तो तुम अभी भी जिंदा, मतलब आप इस कंपनी के ओनर हो? ये कहाँ फंस गई मैं? कहीं ये मुझे पहचान ना ले बस। गॉड प्लीज हेल्प मी। नॉर्मल रहना होगा मुझे। मिस किम तेओंग, राइट? मैं जिंदा क्यों नहीं रहूंगा? क्या कहना चाहती हो? एंड ऑफ कोर्स इस कंपनी का ओनर हूँ, इसीलिए तो इस सीट पे बैठा हूँ ना। हाँ थैंक यू, मतलब जॉब देने के लिए थैंक यू। क्या बोले जा रही हूँ मैं? थैंक्स टू यू टू, इस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यूअर ने कहा कि बड़ी होनहार पीए को सिलेक्ट किया है। देखते हैं कि ये कितना सही साबित होता है। वेलकम टू आवर कंपनी। थैंक यू सर। वर्क समझ लिया होगा तुमने, तो काम पे लग जाओ। ओके सर। तेवा से जाने लगती है। बच गई। और हाँ सुनो, साथ में ये सारे फाइल्स भी लेके जाओ और मेरे लिए कॉफी लेके आओ। ये सारे केसेस स्टडी करके आज के अंदर ही एक प्रेजेंटेशन रेडी करना। हाँ ओके सर। ते वो फाइल्स लेके अपने टेबल पे आ जाती है। क्या वो जानबूझ के ये कर रहा है? जो भी हो, अगर उसने कुछ किया ना तो उसके दिल में मारूंगी इस बार। एक दिन मैं कैसे करूँ ये सब? ते काम करने लगती है। जेके ने सब एम्प्लॉय के टेबल पे कैमरा लगाया हुआ था, लेकिन ते को ये पता नहीं था। यहाँ कोई एक दूसरे से बात नहीं करता क्या? कितने बोरिंग लोग हैं। हेलो, व्हाट द फक मिस किम? आपको भूलने की बीमारी है, ये पहले बोलना चाहिए था ना। तो मुझे फिर से सोचना पड़ता कि आपको इस पोस्ट के लिए रखूं भी या नहीं। सर क्या क्या हुआ है? मेरे टेबल पे अब तक कॉफी क्यों नहीं आई? मैंने आधा घंटे पहले बोला था ना आपको। आई एम सॉरी सर, इतने काम में मुझे याद नहीं रहा। मैं अभी लाती हूँ। आई एम सो सॉरी। जेके कॉल काट देता है। पागल इंसान। ते जेके के लिए हॉट कॉफी लेके जाती है उसके केबिन में। सर मैं आई कम इन? यस। आपका कॉफी। ते जेके के सामने कॉफी रख देती है। एनीथिंग एल्स सर? जेके कॉफी लेके एक सिप देता है। Ew, what's this? जेके कॉफी को फ्लोर पे फेंक देता है। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं ब्लैक कॉफी पीता हूँ? तुम ये क्यों लेके आई? मेरा पूरा मूड आज तुम्हें वेस्ट करना है क्या? मुझे कैसे पता होगा क्या पसंद है तुम्हें? मेरा मतलब सर, मुझे पता नहीं था। आई एम सॉरी। मिस किम, पीए हो और इतना नहीं पता? ओह गॉड, ये सब ज्वाइन करने से पहले पता कर लेना होता है। आई एम सॉरी सर। अब जाओ, एक ब्लैक कॉफी मेरे लिए लेके आओ एंड ये फ्लोर भी साफ कर देना। लेकिन सर ये मेरा काम। ये भी तुम्हारे काम के अंदर ही आता है। मेरा पर्सनल पीए हो ना। मेरे केबिन का हर एक छोटा काम भी पीए को ही करना होता है। कर सकते हो तो अच्छा है, वरना जॉब से रिजाइन दे दो। ओके सर, सॉरी। ते गुस्से में वहाँ से चली जाते हैं एंड जेके के लिए ब्लैक कॉफी लाते हैं एंड फ्लोर को भी क्लीन करने लगती है। अब से ध्यान रखना कुछ भी करने से पहले।
नौकर समझा इसने मेरे को? कुछ कहा तुमने? नो सर, ये साफ हो गया है, अब मैं जाऊँ? ओके, अपना काम करने जाओ अब। ते वहाँ से चली जाती है एंड अपने चेयर पे बैठ जाती है। मुझे कोई फिर से गन दे दो, फिर मैं इसको बताती हूँ। कुछ ज्यादा ही बन रहा था, लगता है भूल गया है कि कैसे मैंने इसको। ते फिर अपना काम करने लगती है। जेके फिर से ते को कॉल करके अपने केबिन में बुलाता है। ते जेके के केबिन के बाहर जाके नॉक करती है। हाँ, समझ गया ना, 1 आवर के लिए लिफ्ट को बंद रखना। जेके कॉल कट करके ते को अंदर बुलाता है। यस सर। मिस ते, हमारे ऑफिस से ठीक 5 मिनट दूर जाके एक रेस्टोरेंट पड़ता है, वहाँ जाके आप एक पिज्जा एंड कॉफी लेके आइए, बिकॉज लंच मैंने आज घर से नहीं लाया। लेकिन सर, मैंने अभी खाना भी नहीं खाया और बस 10 मिनट ही बाकी है लंच ब्रेक ओवर होने में। क्या मैं कैंटीन से ला दूँ आपके लिए? नो, जहाँ से बोला है वहीं से लाऊंगी। कैंटीन का खाना मैं नहीं खाता। ओके सर, ला देती हूँ। फक दिस बॉस, समझता क्या है ये अपने आप को? पता नहीं इस कंपनी में मैं क्यों आई। मुझे भूलने के बाद भी ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, इतनी क्यूट लड़की के साथ। ये लिफ्ट क्यों नहीं खुल रही? इसको भी अभी खराब होना था क्या? 10th फ्लोर पे हूँ और मुझे पता है ये उसका ही काम होगा। वो कहीं जानबूझ के तो नहीं, अगर ऐसा होता तो वो मुझे जॉब पे क्यों रखता? आई थिंक वो भूल गया है, बट मुझे उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए। मुझे पता है वो कैसा इंसान है, बट अभी तो सीढ़ियों से ही जाना पड़ेगा। फिर ते एक एक फ्लोर काउंट करते हुए नीचे उतर जाती है। ओह गॉड, फाइनली। बट ऊपर जाने में मेरा हाल खराब होगा, आई नो। ते उस रेस्टोरेंट में जाती है। यस मैम, एक पिज्जा और एक ब्लैक कॉफी प्लीज। ओके वेट, बस 10 मिनट रुकिए। मेरा लंच तो गया। ते पिज्जा और कॉफी लेके कंपनी में आती है। अब 10th फ्लोर कैसे चढ़ूंगी यार, मेरे पैर टूट जाएंगे इसमें तो। मेरा मन कर रहा है मार डालूं मैं उसे। आई हेट हिम, आई हेट हिम। ते के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो वो सीढ़ियों से ही 10th फ्लोर पे जाती है। कम इन। ये आपका पिज्जा और ये आपकी कॉफी। ओह थैंक्स। जेके पिज्जा का एक स्लाइस लेके बाइट करता है। यम। ट्राई करना चाहोगी? नो थैंक्स सर। क्या अब मैं जा सकती हूँ? हाँ, जा सकती हूँ। बाय द वे, प्रेजेंटेशन कितना दूर हुआ? अभी बाकी है, जब होगा मैं आपको बता दूंगी। करो, मेहनत करना अच्छी बात होती है। पिज्जा तो बहुत ही डिलीशियस है। जेके अपना मील एंजॉय करके फिर से अपने काम पे ध्यान देता है। ते नॉन स्टॉप बस काम कर रही थी। अब मुझे नींद आ रही है बहुत। 9 बज गए और ये बस आधा ही कंप्लीट हुआ है। एक एक कर सब घर भी जा रहे हैं। लगता है मैं यही काम करती रह जाऊंगी। मैं क्यों यहाँ इंटरव्यू देने आई यार। जेके का काम भी कंप्लीट हो गया था, बट वो घर जाने के बदले अपने केबिन में बैठ के ते की सब हरकतें नोटिस कर रहा था। गुड, ऐसे ही बात माना करो, लाइक अ गुड गर्ल। तुम्हें फ्रस्ट्रेटेड देखने में और इरिटेट करने में मेरे सोच से भी ज्यादा मजा आ रहा है मुझको। जेके ते के डेस्क के पास जाके खड़ा होता है। एक्सक्यूज मी मिस किम, आज घर जाने का इरादा नहीं है क्या? आप यहाँ अब तक मैं बस थोड़ा सा ही रह गया है, होने ही वाला है। कुछ देर में हो जाएगा, फिर मॉर्निंग में मैं आपको ये दे दूंगी। एंड आई एम सॉरी, आज नहीं हो पाया। उठो, बाकी का कल कर लेना। सब घर जा चुके हैं, बहुत रात हो गया है, अब मैं और वेट नहीं कर सकता, और ना ही तुम्हें यहाँ पे अकेले छोड़ के घर वापस जा सकता हूँ। लेकिन आप क्यों वेट कर रहे थे? एंड ये होने वाला है, मैं खुद चली जाऊंगी। गार्ड्स जा चुके हैं। मैं कंपनी को ऐसे तुम्हारे भरोसे छोड़ के तो नहीं जा सकता ना, तो बातें कम और जो बोल रहे हो वो करो। अपना बैग उठाओ और चलो। सोचा भी है कि अपने घर कैसे जाओगी? इतने रात में कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी। मैं चली जाऊंगी, अब उसकी टेंशन मत लीजिए। आई सेड गेट अप। सेम बात बार बार बोलना मुझे पसंद नहीं है। ते कंप्यूटर बंद कर देती है एंड अपना बैग ले लेती है। चलिए सर। जेके बिना कुछ बोले वहाँ से आ जाता है लिफ्ट में। ते भी जेके को फॉलो करती है। नीचे आने के बाद तो तुमने सोचा है कि घर वापस कैसे जाओगी? चल के। यहाँ से तुम्हारा घर कितना दूर है?
ज्यादा दूर नहीं है, मैं चली जाऊंगी। अब मुझे जाना चाहिए। गुड नाइट सर। इतनी रात में एक अकेली लड़की का रोड में ऐसे अकेली घूमना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो सोच लो, लिफ्ट दे सकता हूँ मैं इफ यू वांट। नो सर, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। एक इंसान को तो गोली से उड़ा भी दिया था मैंने, क्योंकि उसने मुझे टच किया था। जरूरी नहीं है कि हर इंसान तुम्हें भागने का मौका दे। ये रोड बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और कुछ नहीं बोलना चाहता? तुम्हारी मर्जी। बाय। जेके बिना कुछ बोले ही ते के हाथ पकड़ के उसे वहां से ड्रैग करते हुए अपने कार के अंदर बिठा देता है एंड कार स्टार्ट कर देता है। सर, मैंने बोला ना, मैं चली जाऊंगी। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज कार का डोर ओपन कीजिए। बिल्कुल चुप। ड्राइविंग के वक्त कोई भी डिस्टरबेंस पसंद नहीं है मुझे। जेके काम नहीं, ड्राइविंग पे फोकस करता है। लेकिन मुझे आपके साथ नहीं जाना। जेके बस ते की तरफ एक डेड ग्लेयर देता है एंड फिर से ड्राइविंग पे ध्यान देता है। बिल्कुल भी नहीं बदली, सेम स्टूपिड ड्रामा क्वीन है। क्या प्रॉब्लम है इसकी? मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता ये? उफ, फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं बोलती, वरना कुछ याद ना आए इसको। पता नहीं क्यों मैं ही ऐसी चीजों में फंसती हूँ। उतरो। सर, ये मेरा घर नहीं है। आप मुझे ये कहाँ लेके आए हैं? ये तो वही घर है। कहिए। तुमने मुझे अपना एड्रेस तो बताया नहीं है, सो यहीं पे लेके आ गया मैं तुम्हें। तुम्हें याद तो है ना? हाँ, आई नो, बहुत अच्छे से याद होगा। व्हाट डू यू मीन सर? एंड सॉरी, मैं दूसरों के घर नहीं रहती। मेरी मॉम मेरा वेट कर रही होगी। प्लीज कार के डोर ओपन कीजिए। एक्टिंग अच्छी कर लेती हो। सर, कार के डोर ओपन कीजिए। आप पता नहीं क्या बोले जा रहे हो। जे कहते के थ्रोट को कस के पकड़ता है इतना टाइटली ताकि मार खा जाए। एक्टिंग लाइक एन इनोसेंट, हाँ? बट यू आर नॉट। सर, यू फकिंग ट्यूंक। रिमेम्बर 1 साल पहले तुमने क्या किया था? दैट्स कॉल्ड क्राइम। मर्डर करना चाहती थी तुम मुझे, बट अफसोस कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। देखो, तो प्लीज छोड़ो। क्यों छोड़ूं? कोई रीजन है? नहीं, बट तुम्हें खत्म करने का बहुत सारा रीजन है मेरे पास। पहले तुमने मुझे फॉल्स केस में अक्यूज किया, फिर जो तुम्हारे मन में आया तुमने बोला और इंसल्ट किया, फिर मुझे शूट किया एंड कावर्ड की तरह भाग गई मेरा कार लेके। सच अ पैथेटिक फूल यू आर कि तुम्हें लगा मैं तुम्हें पहचान नहीं सकूंगा। हाउ कैन आई फॉरगेट यू, हाँ? ते की आईज क्लोज होने लगती है धीरे धीरे। जेके ये नोटिस करके ते को छोड़ देता है। लुक हाउ वीक यू आर। इतना सा नहीं झेल पा रही, अभी तो बहुत कुछ झेलना है तुम्हें। ते जोर जोर से कफ कर रही थी। आई विल किल यू। उस टाइम मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, बट अब नहीं छोड़ूंगी। मैंने छोड़ दिया था इसलिए जिंदा हो ना? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरती हूँ, हाँ? ये गलतफहमी अपने दिल से और दिमाग से निकाल दो। तुम्हें क्या लगता है पहले जो गलती किया था वो फिर से करूंगा और तुम्हें मौका दूंगा? तुम डरती नहीं क्योंकि मैंने अब तक कुछ किया नहीं है तुम्हारे साथ, बट अब करूंगा। तुम मारना चाहते हो ना मुझे? मार डालो। हाँ, बट उससे पहले तुम्हारी सो कॉल्ड मॉम, उनको भी इस दुनिया से टाटा गुड बाय करने के लिए रेडी हो जाओ, बिकॉज तुमसे पहले मैं उनको ऊपर भेजूंगा। व्हाट? या, दैट्स बोनस रिवेंज। उन्होंने क्या किया है जो तुम उनके साथ ये करोगे? तुम्हारी कर्मों की सजा उन्हें भी तो भुगतना होगा ना? उनकी कोई गलती नहीं है इसमें, तो उन्हें बीच में मत लाओ। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना? मैं तो बीच में ला चुका हूँ ऑलरेडी। मेरे आदमियों के पास वो बिल्कुल सेफ है अभी तक, बट इसके बाद सीधा टिकट टू हेवन और मे बी हेल। तुम्हारी वजह से उनको अपना जान गंवाना होगा। सो सैड। प्लीज देखो, उन्हें छोड़ दो प्लीज। वो प्रेग्नेंट है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो प्लीज। उन्हें कुछ मत करना, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ओप्स, सो सॉरी, बट ये विश मैं ग्रांट नहीं कर सकता।
एक रास्ता है, बट छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है कि वो लेडी यहाँ पे रहे या ना रहे। तुम जो बोलोगे मैं करूँगी। प्लीज एटलीस्ट उस बेबी के बारे में तो सोचो, उसकी क्या गलती है इसमें। प्लीज उन्हें छोड़ दो प्लीज। अच्छा, कुछ भी करने के लिए रेडी हो, सोच लो। देखो, बाकी मुझे तो किसी और से कोई भी लेना देना नहीं है। हाँ, तुम जो बोलोगे वो करूँगी। तुम टॉर्चर करोगे कर लेना, मारना है मार डालना, नौकर बना के रखना है रख लेना, बट प्लीज उन्हें छोड़ दो, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। इंटरेस्टिंग। तो उनके लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। ओके देन, मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, चूज वाइजली। ऑप्शन नंबर 1, बी माई स्लट, एंड आज पूरी रात तुम मेरा नाम लेके स्क्रीम करोगी अंडर मी। ऑप्शन नंबर 2, मेरे हाथों से मरना पसंद करोगी एंड अपनी मॉम को भी अपने साथ लेके ऊपर जाओगी। अपना ये रोना धोना और इमोशनल ड्रामा बंद करो, क्योंकि आई डोंट गिव अ शिट। ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी चूज करो। मैं रेडी हूँ, बट पहले उन्हें छोड़ दो। गुड गर्ल, बट अभी नहीं, पहले तुम रूम में चलोगी और अपना परफॉर्मेंस दोगी, फिर मैं उन्हें कॉल करके बोल दूंगा ताकि उस लेडी को सही सलामत घर छोड़ के आए। एंड मुझे कोई नखरे पसंद नहीं है, और चालाकी करने की तो कोशिश भी मत करना, वरना बहुत ज्यादा बुरा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। गॉट इट? नाउ लेट्स गो टू माय बेडरूम। जेके कार से उतर के ते के लिए डोर ओपन करता है। ते कार से बाहर आती है, फॉलो मी। ते जेके को फॉलो करते करते उसके बेडरूम में आती है। जेके डोर लॉक कर देता है एंड बेड पे आके लेट जाता है, फिर अपने क्रोच एरिया में पॉइंट करता है। जिप को ओपन करो एंड अपने काम पे लग जाओ। तुम्हारे इस काम के बाद प्लीज मुझे मार डालना, वो बाद में देखा जाएगा, पहले अपना काम करो। ते जेके के क्लोज आती है, पहले अपना माउथ यूज करो। मेक मी सैटिस्फाई। आई नो ये तुम बहुत अच्छे से कर लोगी, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी इसके लिए। मुझे लगा था कि तुम्हारी माउथ बस बकवास करने के काम आता है, बट आज पता चला कि ये और भी काम अच्छे से कर सकता है। ते मन ही मन खुद को कर्ज करने लगती है। चलो अब अपने कपड़े निकालो, या मैं खुद निकाल दूं, यही चाहती हो। जेके ते के कपड़े फाड़ के नीचे फेंक देता है एंड ते को बेड पे लेटा के उसके ऊपर आ जाता है। बोलो कहाँ से शुरू करूं? तो प्लीज छोड़ दो प्लीज, इसके बदले तुम मुझे मार डालो, उससे मेरा क्या फायदा? तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा ना, तुम यही तो चाहते हो। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, बट उसके बदले उनको भूल जाओ, अपनी जान बचाओ, वही काफी है नहीं? तो तुम्हें क्या मिलेगा ये करके? पता नहीं, शायद सैटिस्फैक्शन। मुझे कैसे भी करके तुम्हें तड़पते देखना है, या तो तुम्हारे अपने लोगों को मार के, और नहीं तो मेरे नीचे। बट तुम्हें तो मेरा टच नहीं चाहिए ना, तो कोई बात नहीं है। नहीं प्लीज उन्हें कुछ मत करना मेरी वजह से। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उन्हें कुछ भी हो। तो तुम खुद ही डिसाइड करो, तुम्हें जो करना है तुम मेरे साथ करो। आर यू श्योर? देखो बाद में मत बोलना कि मैंने जबरदस्ती किया है, तुम खुद ये चूज कर रही हो। लेकिन इसके बाद मुझे मार डालना तुम। नहीं, इतनी जल्दी नहीं, जब तक मेरा मन नहीं भरता तब तक तुम्हें जिंदा रहना होगा। ते की आंखों से आंसू गिर रहे थे नॉन स्टॉप। यू आर सो ड्रामेटिक, हाँ? डोंट एक्ट लाइक इट्स योर फर्स्ट टाइम। जेके धीरे धीरे अपने लिप्स को ते के कॉलर बोन से होते हुए उसकी चेस्ट पे किस एंड बाइट करता है। आई हेट यू। सेम हियर बेबी गर्ल। फिर जेके धीरे धीरे नीचे जाके ते की थाइज को ग्रैब करता है एंड इनर थाइज पे लव बाइट देता है। वाओ, सी ये मार्क्स कितना अच्छा दिख रहा है। प्लीज व्हाट यू वांट मी इनसाइड यू ऑलरेडी? लीव मी, लीव माय फैमिली प्लीज। 1 साल पहले तुमने मुझे छोड़ा था, ये पेन तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। आई एम सॉरी प्लीज। हाँ, अचानक तुम सॉरी बोल रही हो? प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारी सॉरी का मैं अचार डालूं? माफ कर दूं तुम्हें बस ऐसे ही?
जेके अपने शर्ट को ओपन करता है एंड वो गन का निशान ते को दिखाता है। देखो ये किया है तुमने, जिंदगी भर के लिए ये मैं नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि ये मार्क हमेशा रहेगा। गेट आउट, मेरे आंखों के सामने से दूर हो जाओ। टाइम दे रहा हूँ, भाग जाओ अभी के अभी। ते उठ के जेके के सामने बैठ जाती है जमीन पे। नहीं, पहले मैं गई तो तुम उन्हें मार डालोगे। प्लीज, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो प्लीज, लेकिन उन्हें कुछ मत करना प्लीज। हेलो, यस बॉस, तेरी मॉम को सेफली उनके घर तक छोड़ के आओ अभी। ओके सर। जेके कॉल कट कर देता है। सुन लिया, मिल गया शांति। कपड़े पहनो और यहाँ से जाओ, और फिर कभी मेरे आंखों के सामने मत आना। थैंक यू। What the fuck is wrong with me? वो दूसरे रूम में जाके सामान तोड़फोड़ करने लगता है गुस्से में। जेके रूम का लाइट्स ऑफ करके बेड पे लेट जाता है एंड सीलिंग की तरफ ब्लैंकली देखने लगता है। किस्मत अच्छी है तुम्हारी कि जियोन जंगकुक को तुम पे दया आ गया। जेके अपना आईज क्लोज करके अपने ख्यालों में डूब जाता है। जेके की रूम की सफाई करने आता है एंड ते को फ्लोर पे नेकेड देख के वो उसके करीब आता है। वो व्हाट द फक, क्या सर ने, हाँ उनके अलावा कोई और तो होगा नहीं। क्या ये मर गई? वाओ, इसकी मिल्की बॉडी कितनी परफेक्ट है। वो गार्ड ते को टच करने लगता है उसके फेस पे फिंगर से। तो तुम कौन हो? और मुझे? ते खुद को ब्लैंकेट से हाइड करती है। तुम जिंदा हो? मुझे लगा तुम, खैर छोड़ो, मैं रूम को क्लीन करने आया था। ये सब बॉस को मत बोलना, वैसे बोलोगी भी तो कोई फायदा नहीं होगा। You are so soft। बॉस कितना लकी है, काश उनकी जैसी लाइफ मेरी भी होती। तुम सब एक जैसे हो, तो तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी पूजा करेंगे? जेके रूम में एंटर करता है एंड सीधा उस गार्ड को शूट कर देता है। तुम अभी तक मेरे घर में क्या कर रही हो? कल रात ही बोला था ना मैंने कि चली जाओ यहाँ से। ये क्या किया तुमने? मार डाला? हाँ मार डाला। तो क्या तुम्हें अब इस पे दया आ रहा है? वैसे भी ऐसे बकवास लोगों को मैं टॉलरेट नहीं करता। अब तुम्हें क्या अलग से बोलना पड़ेगा फिर से कि मेरे आंखों के सामने से दूर हो जाओ? तुम पागल हो। अगर मैं गई तो तुम मेरी मॉम को मार डालोगे, मुझे पता है। तुम्हारे दिल को अभी तक ठंडक नहीं मिली है। प्लीज तुम मुझे मार डालो। शट द फकिंग माउथ एंड गेट आउट फ्रॉम माय हाउस, या फिर यहाँ से जाने के पैसे चाहिए तुम्हें? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मार डालो। देखो अब तुम सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब कर रही हो। क्या चाहिए क्या तुम्हें? अच्छा खासा जान लेके वापस घर जाने दे रहा हूँ, और क्या चाहिए? हाँ, किस्मत अच्छी है तुम्हारी कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाने दे रहा हूँ। तो फालतू की बातें बंद करो और जाओ। ते बिना कुछ बोले अपने कपड़े पहन के वहाँ से जाने लगती है। आई एम सॉरी एंड थैंक यू मुझे और मेरी फैमिली को छोड़ने के लिए। सिली गर्ल। उसके बाद जेके अपने काम पे चला जाता है। ते अपने घर के पास ही एक रेस्टोरेंट में काम करती थी, क्योंकि उसके बाद ते जेके की कंपनी में नहीं गई, क्योंकि जेके ने उसे अपना फेस दिखाने से मना किया था। हे, कम हियर। यस सर। 1 स्ट्रॉबेरी शेक एंड 1 पिज्जा लेके आओ। ओके सर। कुछ देर में ही ते उसका ऑर्डर लेके आती है। सर आपका ऑर्डर, एंजॉय। हे सुनो। यस, एनीथिंग एल्स? यहाँ बैठो। हाँ, व्हाट? यहाँ बैठो। लेकिन आई सेड सिट। ओके, नाउ ईट दिस। लेकिन ये आपका है, मैं बोला ना खाओ। सर आप ये क्या बोल रहे हो? मैंने बोला खाओ, ये तुम्हारे लिए ही है। अब और कुछ मत बोलना, मैं तुम्हें खाते हुए देखना चाहता हूँ। जल्दी। हाँ ठीक है, खाती हूँ। हेलो, यस मिस्टर पार्क, आप कहाँ पे हो? आई एम ऑलरेडी हियर। अंदर आ जाओ, यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं है। ओके। जेके कॉल कट करके अंदर आता है एंड बोगम को देख के उसके टेबल के पास जाता है। हेलो मिस्टर पार्क।
हेलो, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे मेरे बॉस बुला रहे हैं। आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी। ते उठ के वहां से चली जाती है। अरे, जेके शॉक्ड होता है ते को देख के, बट वो ऐसा बिहेव करता है जैसे ते को वो नहीं पहचानता। हाँ तो मिस्टर पार्क, बताइए आपने क्या डिसाइड किया है उस डील के बारे में? जेके चेयर पे बैठ जाता है। हाँ, मेरी तरफ से डन है। ओके देन, कल ऑफिस में आइए, वहीं पे बाकी बातें होंगी। बोगुम ते के पिज्जा में से एक बाइट लेता है। बाय द वे, वो लड़की कौन थी आपके साथ? वो लड़की थी कोई, क्या बताऊं? ओह, आप उसे पहचानते हैं? नहीं, लेकिन जब से देखा है उसे प्यार हो गया है, शादी करना चाहता हूँ। लेकिन वो मुझे भाव नहीं देती। मुझे क्या, किसी को भी नहीं देती। रोज यहाँ डिनर करने आता हूँ ताकि उसे देख सकूं। उसके हाथ पता है इतने सॉफ्ट हैं, उसकी आंखें, उसके लिप्स, हाय क्या बोलूं, आज तक इतनी ब्यूटीफुल लड़की नहीं देखी। ओह, तो ये बात है, आप तो दिल पे एक आशिक निकले। हाँ, अच्छा, तुम्हें पता है तो बताओ ना कि मैं उसे क्या बोल के इम्प्रेस करूं? आप सीधा उसे बोल क्यों नहीं देते कि यू लाइक हर? मे बी हाँ बोल दे, और उसके बाद तुम्हारा आखिरी दिन होगा। वो बोला है, वो मुझे बार बार रिजेक्ट कर देती है। मैं उसे दिन रात देख सकता हूँ, उसकी आंखों में डूबना चाहता हूँ, उसको किस करना चाहता हूँ। आप कहो तो मैं हेल्प करूँ आपको डूबने में? तुम कैसे करोगे? वो आई थिंक 20-30 लड़कों को रिजेक्ट कर चुकी है और मुझे भी कर दिया। ओह, ऐसा क्या? पता नहीं, शायद उसे ये सब पसंद नहीं है। लेकिन मैं उसके प्यार में गिरता जा रहा हूँ दिन ब दिन, और ज्यादा उसको पाने के लिए मरता जा रहा हूँ। लेकिन वो है कि, खैर छोड़ो, तुम बताओ क्या खाओगे? मैं मंगवाता हूँ, इसी बहाने उसे देख लूंगा। कुछ भी चलेगा। अच्छा ओके। बोगम ते को आवाज लगाता है। ना चाहते हुए भी ते उन दोनों के पास आ जाती है। देखो, तुम यहाँ का जो भी पसंद है वो मेरे लिए और मेरे फ्रेंड के लिए लेके आओ। लेकिन सर मैं, प्लीज। ठीक है। ते वहाँ से चली जाती है एंड कुछ देर बाद उन दोनों के लिए वो बस आइसक्रीम लाती है। क्या बस आइसक्रीम? मुझे बस यही पसंद है। अब मैं चलती हूँ। रुको, यही रहो। लेकिन सर मुझे काम है। आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा। कोई जरूरत नहीं है काम करने की। इतने नाजुक हाथों से तुम काम कैसे कर सकती हो? सर आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज छोड़िए। जेके गुस्से में टेबल पे जोर से पंच करके उठ जाता है वहां से। मिस्टर पार्क, क्या हुआ जंकुक? वो यहाँ पे वॉशरूम का है, मुझे जाना है। अरे भाई, तो आराम से भी बोल सकते थे ना, डरा ही दिया तुमने। अब बताओ। मुझे नहीं पता, ते तुम्हें पता है? सीधा जाके लेफ्ट। अब मैं चलती हूँ। हे रुको, तुम्हारा काम है ना कि कस्टमर को गाइड करने का, तो वॉशरूम का है, लेके चलो। लेकिन मेरे पीछे आइए। जेके उसको फॉलो करता है चुपचाप। ये है। इतनी भी क्या जल्दी है उसके पास जाने की? इतने दिन बाद मिले हैं, ना हाय ना हेलो। तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? सर क्या? छोड़ो प्लीज, जाने दो, कोई आ जाएगा। प्लीज लीव मी, आई डोंट केयर। जेके ते के जॉ को टाइटली ग्रैब करता है एंड उसकी आंखों में देखता है। कौन है वो जिसके लिए तुमने इतने सारे लड़कों को रिजेक्ट किया है? पार्क को हाँ क्यों नहीं बोल देती? अच्छा खासा इंसान है। प्लीज लीव मी, पहले मुझे मेरा आंसर चाहिए। कौन है वो? कोई नहीं है, छोड़ो मुझे। तो लड़कों को रिजेक्ट क्यों कर रही हो? सेटल क्यों नहीं हो जाती? जेके का ग्रिप और स्ट्रांग हो रहा था। मेरी लाइफ है, मैं जो भी करूं, तुम्हें क्या? छोड़ो मुझे, कुछ दिनों में मेरी एंगेजमेंट होने वाली है। प्लीज, मुझे काम है, जाने दो। ये सुन के जेके का ग्रिप लूज हो जाता है एंड वो ते को छोड़ देता है। एंगेजमेंट? व्हाट डू यू मीन बाय एंगेजमेंट? हाँ, तुमने किसी और से शादी करने के लिए हाँ कर दिया? हाँ तो तुम्हें उससे क्या? मुझे उससे क्या? मुझे नहीं तो और किसे प्रॉब्लम होगा ये सुन के? हम दोनों के बीच उस दिन जो कुछ भी हुआ, मैं उसे भूल नहीं पा रहा था। और
तुम यहाँ किसी और से एंगेजमेंट और शादी का प्लान कर रही हो। हटो, मुझे जाने दो, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। जेके को पुश करती है। व्हाट द हेल, पागल हो क्या? बोला ना मुझसे दूर रहो तुम। हाँ हाँ हाँ, पागल हो चुका हूँ मैं उसी दिन से जिस दिन मैंने तुम्हें जाने दिया, जब मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिंपैथी आया, जो कि कभी किसी और के लिए नहीं हुआ। जब तुम्हें रोते हुए देखा तब से मैं तुम्हें भुलाने की कोशिश में लगा हुआ था, बट हर बार फेल होता। शट अप, निकल जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगा, क्या कर लोगी? तुम्हारी बकवास होने का टाइम नहीं है मेरे पास। ते वहां से जाने लगती है। ते, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो इतने देर से? और तुम, क्या है, कुछ काम धंधा नहीं है क्या? तुम दोनों के दोनों निकल जाओ यहाँ से। जेके ते के हाथों को पकड़ता है। ते, आई स्वेयर, मुझे अगर तुमने एक्सेप्ट नहीं किया ना, तो देख लेना, मैं तुम्हारे सारे आशिक को और तुम्हारे होने वाले पति को भी मार डालूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जो चाहे समझ लो, बट मैंने जो कहा है मैं वो करके भी दिखाऊंगा। ते, ये सब क्या बोल रहा है? अभी के अभी तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। छोड़ो मुझे, मार डालो, वही अच्छा होगा। फिर से गोली मारो और खत्म कर डालो। इस बार निशाना चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि इस बार भी चूक गया ना तो मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जेके अपने पॉकेट से गन निकाल के ते के हाथों में देता है। लो, मारो, शूट मी। इस सब से अच्छा है कि मैं मर जाऊं, फिर सब कुछ खत्म। ते, तुम कुछ बोलोगी? क्या हो रहा है यहाँ? ते, देखो मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स लेके आया। हाँ, तू भी आ, हलवा हूँ ना, सब में बढ़ जाती हूँ मैं। ये गन से मुझे ही मार डालो तुम सब, किस्सा खत्म। जेके ते के हाथ से गन लेके अपने सीने पे पॉइंट करता है। जो चीज तुम्हारे लिए धड़क रहा है, आज मैं उसको ही खत्म कर डालूंगा, क्योंकि तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। और साथ इन दोनों को भी लेके जाऊंगा, मैं अकेले क्यों मरूं? अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो, मैं बाद में आता हूँ। मैं भी सॉरी पे। वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। और तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, क्या लोगे जाने का? हाँ, सबके सब कावर्ड है, ऐसे तुम्हें प्यार करेंगे? हाँ, इस सिचुएशन में भी छोड़ के भाग गए। और मुझे क्या चाहिए वो मैंने तुम्हें बता दिया है, अब तुम डिसाइड करो। निकलो यहाँ से। ठीक है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मुझे मरते हुए देख के तुम्हें शांति मिलेगी तो ठीक है, बट याद रखना कि आई जेन्युइनली लव्ड यू। जेके अपनी आंखें बंद करके ट्रिगर दबाने ही वाला था, लेकिन ते उससे गन छीन लेती है। अभी भी भूत सवार है क्या प्यार का? जेके अपने चीक्स को पकड़ के बैठ जाता है जमीन पे। मरने क्यों नहीं दिया, क्यों रोका? मैं किसी के मौत का जिम्मेदार नहीं बनना चाहती। बच्चों की तरह रोना बंद करो। तो और क्या करूं, मैं खुद अपना ये हाल नहीं देख पा रहा। मैं ऐसा नहीं था, इतना वीक नहीं था मैं, बट जब से तुम, ओह गॉड। ठीक है, उठो यहाँ से, मेरे साथ आओ, चलो। नहीं, कहीं नहीं जाना, मुझे छोड़ दो। बाद में मुझे मत बोलना कि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। आना है तो आओ, वरना रोते रहो यही बैठ के। बिल्कुल भी प्यार नहीं करती तुम मुझसे, आई नो। जेके फिर ते के पीछे पीछे जाता है सर झुका के। बैठो यहाँ और साफ साफ बताओ तुम्हें मुझसे अब क्या चाहिए? तुमने खुद बोला था कि मैं तुम्हें अपना शक्ल ना दिखाऊं, राइट? तो अब क्या हुआ? ऐसे मुंहफट की तरह आंसू क्यों बहा रहे हो? जेके हेल्पलेसली ते की तरफ देखता है एंड फिर नजरें झुका लेता है। तब मैंने वो सब बात बोला था क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था तुम्हें रोते देख मैं क्यों वीक हो गया था, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि मैं और ज्यादा वीक हो जाऊं तुम्हारे लिए। बट जैसे जैसे दिन बीतता गया मुझे समझ आया कि मैं जितना भी तुम्हें भुलाने की कोशिश करूं, बट मुझसे ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मैं तुमसे पता नहीं कैसे प्यार करने लगा हूँ। प्यार? और तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ? मुझे पता है मैंने पास्ट में जो भी तुम्हारे साथ किया है वो सही नहीं था। आई एम सॉरी। तुम मुझ पे विश्वास करो या ना करो, बट मैं सच बोल रहा हूँ। ओह, तो तुम ये चाहते हो मैं तुमसे प्यार करूँ, ये जानते हुए भी कि तुमने पहले मुझे कितना टॉर्चर किया है, और तुम तो मुझे मार डालना चाहते थे ना, मुझे देखना नहीं चाहते थे, तो ये प्यार कैसे हो गया? हाँ, लगता है तुम मुझे पागल समझते हो। मुझे सब पता है, प्यार करने के बहाने मुझसे बदला लेना चाहते हो तुम, राइट? तब
तक तुम्हारे दिल में ठंडक थोड़ी ना पहुंचेगी। तुमने सोच लिया है ना कि तुम मुझे बर्बाद करके ही छोड़ोगे। तुम क्या कहीं के माफिया हो जो ये सब करते हो? मुझे तुम्हें मारना होता तो उस दिन नहीं छोड़ता। और तुमने माफिया किंग जॉन जंगकुक का नाम तो सुना ही होगा, राइट? नहीं सुना मैंने तुम्हारा नाम। और क्या कोई भी मुझे टच करेगा या मैं किसी के साथ खुश रहूंगी तुम्हें वो पसंद नहीं आता क्या? जो बार बार मरने की बात पे पहुंच जाते हो। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम पे बस मेरा हक है। बट तुम अगर मेरी नहीं होगी तो मैं किसी और को तुम्हारा नहीं होने दूंगा। कोई और तुम्हें टच करेगा तो मैं उसका नाम और निशान मिटा दूंगा। अब मुझे तुम प्यार करके मेरे पास रहना चाहती हो या मुझे रिजेक्ट करना चाहती हो, ये तुम्हारे डिसीजन है। बट उसके बाद जो होगा वो मेरा डिसीजन होगा, बस। पता नहीं मैंने तुम्हें क्यों छोड़ दिया उस दिन, खरगोश कहीं के। तो फिर से पकड़ लो ना, यहाँ आओ। जेके अपने आर्म्स ओपन करता है। मेरा मतलब है तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ दिया। ज्यादा दिमाग मत चलाओ अपना। तो क्या करूं? तुम्हें पटाना इतना मुश्किल होगा मुझे नहीं पता था। बहुत ज्यादा ही भाव नहीं खा रही तुम? मुझे ये पता नहीं चल रहा कि तुम किस एंगल से माफिया हो। किस गधे ने तुम्हें माफिया बनाया है? क्या मतलब? नथिंग। मैं डिनर बनाने जा रही हूँ, तुम्हें खाना है? इसका दिमाग सच में खराब हो गया है। लेकिन ये इतना क्यूट क्यों है जबकि ये नहीं है? लेकिन मुझे क्यों लग रहा है? क्या करूं मैं? ते तुम मुझे हाँ बोलोगी कि नहीं? वरना क्या? हाँ, वरना मैं तुम्हें अभी उठा के लेके जाऊंगा अपने घर और तुम्हारे साथ, यू नो व्हाट आई मीन, एंड फिर तुमसे जबरदस्ती शादी कर लूंगा। आर यू मैड? यस, अब जल्दी बोलो हाँ। नो, नेवर। जेके देखो कैरी कर लेता है एंड उसे अपनी कार में लेके बैक सीट पे लिटा देता है। जंगकुक, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? बोला ना मुझे परेशान मत करो। अभी किया भी नहीं है। बहुत दिन से देख रहा हूँ, अब और वेट नहीं करूँगा। यू आर माइन, ओनली माइन। यू बिलोंग टू मी। अब एक वर्ड नहीं, वरना अभी और इसी वक्त देख लेना फिर।